बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, यूनिट नंबर 8। इसका नाम है लॉजिक। इसमें पूरे चैप्टर के अंदर ना जस्ट एक ही एक्सरसाइज है, उसी के अंदर सारे MCQs और उसी के अंदर सारे क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखें ज़रा, राइट द कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। देखें ज़रा, एक टेबल मैंने बना के रखा हुआ है। आपको ये 4 पार्ट दे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये उनकी वैल्यूज़ हैं। वो कह रहा है ये कंडीशनल्स हैं, इनके आपने कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रापोजिटिव निकालने हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ये चीज़ समझ लें कि ये जो साइन है ये नोट का होता है। नोट क्या करता है, वैल्यू के यानी कि वैल्यू को चेंज कर देता है। ठीक है, इनमें बेसिकली हम ट्रू और फॉल्स में डील करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो अगर क्वेश्चन फॉल्स है या उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको ये ट्रू कर देगा, अगर इसी तरह ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा। और ये जो साइन है ये इम्प्लाइज का है। ठीक है, अब देखें ज़रा, इसका कन्वर्स क्या होगा। कन्वर्स ही होगा कि आपने जस्ट इसकी जगह चेंज कर देनी है। नोट P को इधर ले आना है, Q को इधर ले आना है। ठीक है, और इसी तरह आप इसका अगर कन्वर्स लेंगे तो Q इधर चला जाएगा और P इधर आ जाएगा। सिंपल। सेम चीज़ इस पर अप्लाई होगी। ये नोट P नोट Q की जगह पे आ जाएगा और नोट Q जो है वो नोट P की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जस्ट हमने जगह चेंज करनी होती है इनमें। सेम इसकी जगह पे नोट Q को हम इधर ले आएंगे, नोट P को इधर ले जाएंगे। तो ये हमारा कन्वर्स तो आ गया। अब हमने इनका इन्वर्स मालूम करना है। कन्वर्स हो गया, अब कन्वर्स को छोड़ दें। अब कंडीशनल और इन्वर्स को देखें। जस्ट इन्वर्स में क्या होता है कि वैल्यू की निगेशन चेंज करते हैं। यानी कि अगर P जो है वो नोट में था तो P सिंपल आ जाएगा। यहाँ पे Q सिंपल था तो Q नोट में आ जाएगा। यहाँ पे दोनों सिंपल फॉर्म में थे, यहाँ पे दोनों नोट हो जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे नोट P इम्प्लाइज टू नोट Q है तो यहाँ पे P इम्प्लाइज टू Q हो जाएगा, यानी इनकी निगेशन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे नोट Q इम्प्लाइज टू नोट P है तो यहाँ पे Q इम्प्लाइज टू P हो जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्स भी हो गया हमारे पास। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रापोजिटिव पे। कॉन्ट्रापोजिटिव में समझ लें कि हमने दोनों चीज़ें करनी है, कन्वर्स भी और इन्वर्स भी। ठीक है, कैसे? हमने इनकी जगह भी चेंज करनी है, दूसरा हमने इनके निगेशन के यानी नोट के साइन भी चेंज करने हैं। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या होता है, इन दोनों की जगह भी चेंज होती है और इन दोनों की जो नोट हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। यानी जो वैल्यू नोट में है वो सिंपल आ जाती हैं और जो सिंपल हैं वो नोट में चली जाती हैं। सेम इसको देखें ज़रा, Q इधर था ये इधर आ जाएगा और साथ में ये क्या होगा, नोट में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सिंपल था। P इधर आ जाएगा और साथ में ये सिंपल आ जाएगा क्योंकि ये नोट में था। इसी तरह P इधर आ जाएगा और Q इधर चला जाएगा और साथ में दोनों के साथ नोट लग जाएगा क्योंकि दोनों सिंपल हैं। ये देखें आपके सामने है। इसी तरह ये दोनों नोट में है, Q इधर आ जाएगा, P इधर चला जाएगा और दोनों के नोट के साइन ख़त्म हो जाएंगे। सेम पार्ट नंबर 4 के ऊपर P इधर आ जाएगा, Q इधर चला जाएगा और दोनों के नोट ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों नोट में थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। कह रहा है राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। ट्रूथ टेबल हमने बनाना है। तो देखें ज़रा, ये नोट ब्रैकेट P और Q, ये किसका साइन है, और का, ब्रैकेट और नोट Q। सबसे पहले तो हमने P और Q की वैल्यू लेनी है। अब P और Q की वैल्यू कैसे निकलती है, लेट कर लें कि आपके पास एक सिक्का है, उसकी 2 साइडें हैं, एक हेड है एक टेल है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए ये वैल्यूज़ हमने लेनी कैसे हैं। जब आप सिक्के को समझ लें, 2 सिक्के हैं, एक P है एक Q है। ठीक है जी, 2 सिक्के हैं। तो जब आप दोनों को उछालेंगे, हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे भी हेड आ जाए, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए।
यहाँ हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। तो सेम इसी तरह पी क्यू की वैल्यू भी लिखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ ये है कि एक दफ़ा ये ट्रू हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, एक दफ़ा ये ट्रू होगा, हो सकता है ये फॉल्स में आ जाए, ये फॉल्स में आ जाए, ये ट्रू में आ जाए, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं। कुछ टीचर्स ने पता है कि किया होता है, फॉल्स वाली वैल्यू पहले लिखी होती हैं, फिर ट्रू वाली लिखी होती हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज़ आप आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इस तरह समझ नहीं आएगी, तो आप आसान लफ्ज़ों में इसको समझ सकते हैं कि देखें पी की वैल्यू पहले 2 ट्रू होंगे, फिर 2 फॉल्स होंगे। इस तरह क्यू की वैल्यू पहला ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है जी, तो ये आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखें ब्रैकेट के अंदर P और Q हमने ये लेना है। अब यहाँ पे और का एक सिंबल है, और क्या करता है, जब दो कंडीशंस को मिलाता है तो उनमें से अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू में देता है। अब देखें ज़रा P और Q पे और लगा है ना, तो यहाँ भी इन दोनों की वैल्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे स्टेप में एक ट्रू है, कम से कम एक ट्रू लाजमी होना चाहिए, तो एक ट्रू मिल गया तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। ये इनमें भी ऐसे ही एक ट्रू आ गया, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या लेना है, नोट लेना है। नोट क्या करेगा, इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, जितने ट्रू हैं वो सारे फॉल्स हो जाएंगे, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमें एक क्यू नोट चाहिए, इस फंक्शन को करने से पहले क्यू नोट भी होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू चाहिए, तो सिंपल क्यू का नोट ले लें, ये ट्रू है तो फॉल्स, फॉल है तो ट्रू, ये ट्रू है फॉल, ये फॉल है तो ट्रू। अब इन दोनों का हमने दोबारा से और ऑपरेशन करना है। कैसे होगा, और ऑपरेशन में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाता है। तो देखें ज़रा फॉल्स हैं दोनों, तो फिर तो फॉल्स ही आएगा, तब हम कुछ कर नहीं सकते। अब इन दोनों में एक ट्रू है, आंसर ट्रू आ गया। इन दोनों में दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 है, सिंपल सा है पार्ट 2। ब्रैकेट के अंदर है नोट क्यू और नोट पी, ये और का ऑपरेटर। ठीक है जी, और का ऑपरेशन है इसके ऊपर। और दूसरा, इन सब को सॉल्व करने के बाद इसका हमने नोट लेना है। सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब हमें नोट क्यू और नोट पी चाहिए। सबसे पहले नोट क्यू ले लेते हैं, तो नोट क्यू के ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देगा ये। इस तरह नोट पी, ये दो ट्रू हैं, इसके ये फॉल्स हो गए, ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू हो गए। अब इन दोनों के ऊपर हमने क्वेश्चन के मुताबिक और ऑपरेशन लगाना है। और ऑपरेशन में क्या होता है, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, लेकिन यहाँ पे पहली कंडीशन में दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। इसमें एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आ गया। मिनिमम एक ट्रू होना चाहिए, दोनों ट्रू आ जाएंगे तब भी ट्रू है, लेकिन मिनिमम एक ट्रू तो होना चाहिए। अब इसमें भी एक ट्रू आ गया तो ट्रू आएगा आंसर। इन दोनों में भी ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। अब ये जो पूरा हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, इसका हमने क्वेश्चन के मुताबिक नोट लेना है। तो नोट कैसे आएगा, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देना है, फॉल ट्रू हो जाएगा और जितने फॉल ट्रू हैं सारे फॉल्स आ जाएंगे आपके पास। तो ये हमारा दूसरा ट्रुथ टेबल बन गया है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है, ये है बाई कंडीशनल। ठीक है, बाई कंडीशनल जब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे तब आपको बताता हूँ कि इसका क्या काम होता है। देखिए ज़रा, सबसे पहले तो P और Q की वैल्यू हमें चाहिए, वो लगा ली हमेशा की तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो सबसे पहले P और Q लेना है और उसके बाद P एंड Q। अब एंड का ऑपरेशन, ये जो है ना उल्टा V जो है, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी हम करते हैं। सबसे पहले P और Q, और में क्या होता था, एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है। तो देखें ट्रू और ट्रू, ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू आ जाएगा क्योंकि एक ट्रू है हमारे पास। इन दोनों में भी एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। फॉल्स और फॉल्स तो फिर फॉल्स होंगे। अब एंड में ये होता है कि अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आंसर फॉल्स होगा। ठीक है, जैसा कि देखें दोनों ट्रू हैं P और Q, तो फिर ट्रू आना है। अब इनमें एक फॉल्स आ गया तो इसलिए आंसर फॉल्स में आना है। ये एंड ऑपरेशन में है। ठीक है जी, और में इस तरह नहीं होता, और में एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू होता है, लेकिन एंड ऑपरेशन कहता है कि नहीं, सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए।
अब इसमें भी एक फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स होगा, और यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आ गया। अब ये दो चीज़ें हमारे पास निकल आई हैं, इनके ऊपर हमने बाई कंडीशनल का ऑपरेशन लगाना है। बाई कंडीशनल में क्या होता है कि जब दोनों सिचुएशन ट्रू हो जाएं तब भी ट्रू आता है, जब दोनों फॉल्स हो जाएं तब भी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये होता है कि अगर दोनों ट्रू हो जाएं बाई कंडीशनल के अंदर तब ट्रू होता है, जब दोनों फॉल्स हो जाएं तब भी ट्रू होता है। बाकी जो सिचुएशन है कि एक ट्रू आ रहा है एक फॉल्स आ रहा है, तब ये फॉल्स ही रहना है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ट्रुथ टेबल बन गया। ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।